हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात की थी, जिसमें कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी फ्लूइड की। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में, उसके बाद देखा था वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट, देन आफ्टर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में एंड उसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। कल वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये टोटल 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिनमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एंड 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और वे तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जेईई के पर्पज से, ठीक है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक हैं, आप इजीली कर सकते हैं एंड जो भी फॉर्मूले कल हमने पढ़े थे वो सब आपको रिवाइज हो जाएंगे इस क्लास में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है और क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ क्वेश्चन में किसी द्रव का आयतन 1 लीटर है और उसका भार 7 न्यूटन है, तो उस द्रव का विशिष्ट भार, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है, इंग्लिश में लिखा है इफ द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ ए लिक्विड आर 1 लीटर एंड 7 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। यानी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दिया गया है, डेट मीन्स आयतन दे रखा है। मैं साथ साथ वैल्यू लिख देता हूँ। वॉल्यूम दे रखा है, मैं कितना है वॉल्यूम 1 लीटर, यानी वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 1 लीटर। एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। वेट मतलब भार दे रखा है, हिंदी में देख सकते हैं आप, आयतन दे रखा है और भार दे रखा है। तो वेट जो दिया है, वेट कितना है 7 न्यूटन। वेट कैपिटल W दिया है यहाँ पर आपको 7 न्यूटन। ये 2 चीज़ दी गई हैं एंड आपसे पूछा क्या क्या है दोस्तों, आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट, फाइंड करना है। स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं, डेट मीन्स हमें स्मॉल w यहाँ से फाइंड आउट करना है अपना। एंड आगे डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी मतलब रो निकालना है, रो फाइंड करना है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी एस हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमें 3 वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू दी गई है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना आपको, इसमें मेन है यूनिट। आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमेशा यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पर यूनिट हम ऐसा ही यूनिट का यूज करेंगे, जैसे कि हमें पता है वेट की या फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो ये यूनिट सही दे रखी है। एंड यहाँ पर जो आपकी वॉल्यूम की यूनिट है, जो लीटर दी है, हमें पहले इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, क्लियर ना। तो हम जो वॉल्यूम यूज करेंगे कितना करेंगे, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, या कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्मॉल w यानी वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। क्या निकालना है हमें, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, स्पेसिफिक वेट, इसे हिंदी में कहते हैं स्पेसिफिक वेट को विशिष्ट भार, स्मॉल w। तो कल आपको बताया था विशिष्ट भार का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट वेट, यानी कैपिटल W अपॉन कैपिटल V, इसे कहते हैं हम क्या, विशिष्ट भार। समझ पा रहे हैं। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, W 7 न्यूटन है, यहाँ 7 न्यूटन लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर दे रखा है, या 1 लीटर लिख दिया। बट हमें पता है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, तो हम 1 लीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे दोस्तों। जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे यहाँ से, तो क्या कर देंगे, ये तो 7 न्यूटन सेम रहेगा, नीचे कर देंगे 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब। जब इस 3 पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी है, डेट मीन्स कितना आ गया यहाँ से 7000 हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ ऊपर से ताकि इसे सॉल्व कर सकूँ। यहाँ वैल्यूज लिखी हुई है, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए दूसरी चीज़, इसके बाद सेकंड हमसे पूछा गया दोस्तों, इसमें सेकंड क्या पूछा है, स्पेसिफिक वेट के बाद पूछा गया हमसे डेंसिटी। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी घनत्व कहते हैं हिंदी में डेंसिटी को, घनत्व रो। तो हमने रो के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो पढ़ा था क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, एक तो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ मास का तो कोई जिक्र हुआ नहीं है। देन हमने दूसरा क्या पढ़ा था फॉर्मूला, स्मॉल w इक्वल टू रो जी, इन दोनों में रिलेशन जो पढ़ा था। तो हमें स्मॉल w पता चल चुका है, जी की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 9.81 होती है,
तो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। हमें रो निकालना, जी को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से जो रो का फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आ जाएगा वो, स्मॉल w अपॉन जी। क्लियर ना। स्मॉल w की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्मॉल w दे रखा है 7000 अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, कितनी होती है 9.81। जब आप इसको 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 713.55 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। क्लियर ना जी, से हमारा यही। अगला देखते हैं तीसरा क्या पूछा है हमसे यहाँ पर, एस की वैल्यू पूछिए। एस को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पहला आंसर निकल गया, ये दूसरा आंसर निकल गया, तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व यानी एस। और एस का फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन में यहाँ क्या करेंगे आप, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जिसमें कि हम वाटर का यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड फ्लूइड में जब वाटर लेंगे आप तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 713.55 है। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे आप तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3 आगे, 0.71355 यूनिट लेस होता है। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने तीनों आंसर इजीली निकाल लिए, काफ़ी आसान था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। क्लियर ना। बस आपको फॉर्मूले याद हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम जो आपको लीटर में दिया था, इसको मीटर क्यूब में चेंज करके पुट करना था यहाँ पर। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 4 क्वेश्चन शुरुआत वाले काफ़ी इजी हैं, इजीली आपको समझ आ जाएंगे। बस यहाँ थोड़ा सा मैं यूनिट आपको समझा दूंगा, एंड जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं उन्हें होमवर्क रखेंगे हम, ताकि आप कोशिश करके देखें आप कितना कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 लीटर पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व 0.7 है। पेट्रोल का घनत्व, आपेक्षिक भार तथा भार ज्ञात कीजिए। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 0.7। फाइंड द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ पेट्रोल। यानी हमें क्या क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है हमें। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी हिंदी में कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व, कितना है 0.7। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से डिनोट करते हैं, ये 0.7 दे रखा है। एंड इसके बाद क्या दिया गया है, आपको वॉल्यूम दे रखा है। जब भी लीटर यूनिट दे रखी हो, समझो आयतन दिया है वहाँ पर, ठीक है। कितना 1 लीटर दे रखा वॉल्यूम दिया है हमें 1 लीटर। क्लियर। अब पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी को रो बोलते हैं, रो निकालना है। एंड स्पेसिफिक वेट पूछा है, आपेक्षिक भार स्मॉल w पूछा है हमसे। एंड आगे वेट पूछा है, केवल भार, यानी वेट पूछा गया हमसे, भार कैपिटल W। ये 2 वैल्यू दी गई हैं, 3 वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम पीछे की तरह करना है आपको, जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है आपको। क्लियर। और आपको S की वैल्यू दे रखी है, तो आपको S का ही फॉर्मूला यूज कर लेना। आपको S का फॉर्मूला क्या बताया गया था दोस्तों, ये डेंसिटी आपको पेट्रोल की निकालनी है। तो S क्या बताया था आपको, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। यहाँ फ्लूइड क्या है, पेट्रोल है, तो लिख देंगे डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह हम क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। क्लियर ना। तो हमें निकालना है पेट्रोल की डेंसिटी, तो इसको ले जाएंगे इस साइड। डेट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इक्वल टू आ जाएगा S इंटू डेंसिटी ऑफ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, इतना तो आप समझ रहे होंगे इजीली। तो S की वैल्यू कितनी है, 0.7 दे रखी है, इंटू इधर ले गए मल्टीप्लाई में इसको, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी 1000 होती है। डेट मीन्स कितना आ गया, ये 700 आ गया। डेंसिटी की यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। आई होप सो इतना समझ आया होगा आपको। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमारा फर्स्ट आंसर निकल आया। दूसरा में स्पेसिफिक वेट निकालना है स्मॉल w, और स्मॉल w का फॉर्मूला हमें रो के टर्म में हमने पढ़ा था। स्मॉल w इक्वल टू रो जी होता है, स्मॉल w इक्वल टू रो जी, यानी कि जो हमारी रो की वैल्यू आई है उसमें जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट मीन्स यहाँ 700 आया है हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने से, 9.81 से। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 6867।
वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से 6867। क्लियर। किसमें? न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट होती है आपेक्षिक भार की। दूसरा आंसर समझ आया सभी को। एंड तीसरा हमसे पूछा है कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। दो फॉर्मूले पढ़े थे इसके। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू निकालना, बी को ले जाएंगे इस साइड, डेट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी। स्मॉल डब्ल्यू अभी निकाला है, कितना है 6867, और बी की वैल्यू कितनी है 1 लीटर दे रखा है, आयतन 1 लीटर। इस लीटर को जब हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6867 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसको चेंज किया, लीटर में था ना, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं यहाँ पर मीटर क्यूब ताकि आपको समझ आ सके। इतना समझ आ रहा है? डेट मीन्स पॉइंट 3 के बाद लग जाएगा इस साइड, तो पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 6.867। तो यहाँ से आंसर हो गया 6.867। वेट है, वेट न्यूटन में आता है तो ये हो गया न्यूटन। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो ये आपके तीनों आंसर निकल गए, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ आ गया? बिल्कुल आसान है, बस जो कल आपने फॉर्मूले पढ़े थे बस उन्हीं फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से हम क्वेश्चन की हेल्प से। क्लियर हुआ ये? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, 0.8 आपेक्षिक घनत्व वाले तेल के 30 लीटर की सहती ज्ञात कीजिए। सहती को दूसरा नाम हिंदी में द्रव्यमान भी होता है, जबकि पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, ये प्री एग्जाम के बेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे इसको, फाइंड द मास ऑफ 30 लीटर ऑयल हैज़ 0.8 स्पेसिफिक डेंसिटी व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी हमें पूछा क्या, सीधे सीधे हमसे मास पूछा गया है। क्या पूछा है हमसे? मास पूछा है, सहती पूछी है। ठीक है, मास हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर? कोई ऑयल है, उस ऑयल का मास निकालना है, एंड ऑयल की हमें स्पेसिफिक डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व 0.8 दिया है, यानी स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है 0.8। स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों सेम ही होता है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको। डेट मीन्स यहाँ पर हमें एस की वैल्यू दी गई है 0.8। इतना समझ आया? एंड और क्या दिया गया है, हमें पता है वाटर की डेंसिटी हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है 1000 होती है, यहाँ दी गई है पहले से। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है कितनी दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने वाले हमें निकालना क्या है, m निकालना है, और m हमारा डेंसिटी के फॉर्मूले में आता है। तो सबसे पहले हम ऑयल की डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पूछा है मास किसका पूछा है, हमसे मास पूछा गया है ऑयल का, और जो हमें यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है, डेट मीन्स एस दे रखा है, वो भी ऑयल का ही दिया गया है। तो हम यहाँ पर वाटर की डेंसिटी से मास नहीं निकालेंगे ऑयल का, पहले क्या करेंगे वाटर की डेंसिटी का यूज करके ऑयल की डेंसिटी निकालेंगे, उससे फिर हम ऑयल का मास बताएंगे। ठीक है, तो वाटर तो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, ऑयल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो हमने एस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है एस का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, फ्लूइड क्या है आपका ऑयल है यहाँ पर, अपॉन में स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी जो कि क्या है वाटर है, वाटर। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो हम यहाँ से जब ऑयल की डेंसिटी निकालेंगे तो इसको ले जाएंगे इस साइड, डेट मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या आ जाएगा दोस्तों, एस की वैल्यू 0.8 दे रखी है, इनटू कर देंगे इसको इधर ले जाके, वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो कितना आ गया 800 kg पर मीटर क्यूब क्या हो गई, ऑयल की डेंसिटी हो गई। ठीक है, घनत्व हो गया किसका, तेल का घनत्व। लेकिन हमें निकालना क्या, मास निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, वॉल्यूम को इस साइड ले जाइए, तो क्या आ जाएगा रो इंटू बी। रो की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 800 आई है, एंड आयतन कितना दिया गया है 30 लीटर दे रखा है, 30 लीटर। और जब हम लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा हो जाएगा, जिससे कि ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए 10 की घात -3 और 1 2 3, ये 3 जीरो 10 की घात -3 से कट गई, 8 दिया 24, कितना आ गया 24। यूनिट क्या होती है इसकी मास की, केजी। तो हमारा आंसर हो गया 24 kg। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल ऐसा ही, बच्चों वाले क्वेश्चन ये सब काफ़ी ईजी हैं,
इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो आप सबको होमवर्क में करने होंगे, उनमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपको करने में। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं कल आपको जरूर कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बट आपको कमेंट्स में आंसर लिखने हैं या फिर बताना है आपसे कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, वही क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उनमें मजा आएगा करने में, माइंड लगाने वाले क्वेश्चन है। ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ समझे आप कि एक तरह से फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं आपके, क्लियर ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। किसी द्रव के 200 मीटर क्यूब की सहती 60,000 kg है। द्रव का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आयतन ज्ञात कीजिए। यानी मास ऑफ 200 मीटर क्यूब लिक्विड इज 60,000 kg। फाइंड द डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, 200 मीटर क्यूब। 200 मीटर क्यूब मतलब ये क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन की यानी वॉल्यूम की 2 यूनिट होती है, मीटर क्यूब में देगा या फिर लीटर में देगा। डेट मीन्स हमें यहाँ वॉल्यूम दे दिया। पहली चीज़ हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 200 मीटर क्यूब। इस बार ऑलरेडी पहले से मीटर क्यूब में दिया है, हमें लीटर से मीटर क्यूब नहीं बनाना है, ठीक है। सहती कहते हैं दोस्तों मास को, हम किसको, मास को। तो मास कितना दे रखा है, मास, यहाँ मास हमें दिया गया है 60,000 kg, यानी 60,000 द्रव्यमान दे रखा है। 2 चीज़ दी गई है, पूछा क्या क्या है, घनत्व पूछा है, डेट मीन्स डेंसिटी हमसे पूछी गई है, डेंसिटी को रो बोलते हैं हम, रो निकालना है। एंड और क्या पूछा है, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है, आपेक्षिक घनत्व। तो स्पेसिफिक डेंसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी एस निकालना है। एंड और क्या निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, आपेक्षिक आयतन यानी स्मॉल वी निकालना है हमें यहाँ से, ठीक है। ये हमें 3 चीज़ निकालनी है, 2 वैल्यू दे रखी है पहले से। अब देखिए बहुत ईजी है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी हमें निकालनी हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो मास की वैल्यू कितनी है, 60,000 kg में है ये। एंड वॉल्यूम दे रखा है 200 मीटर क्यूब में है ये। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आपका 300 आ गया, 1 2 ये कट गई दोनों ये 300 आ गया क्या, kg पर मीटर क्यूब। क्या मिल गया हमें यहाँ से, लिक्विड की डेंसिटी मिल गई। और क्या निकालना है हमें यहाँ से, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है यहाँ लिक्विड है कोई, तो लिक्विड ले लिया, अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह हम वाटर यूज करते हैं, वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1000 होती है। तो ये कितना हो गया 300, अपॉन में वाटर की कितनी होती है 1000। जब डिवाइड किया हमने इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, 0.3 आ गया। डेट मीन्स 3 के बाद पॉइंट लग गया तो 0.3 यूनिट लेस होता है, सेम इतना ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। एंड इसके बाद आगे बात करें हम किसकी, तीसरा पूछा है हमसे क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है, स्मॉल वी पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का अपोजिट होता है। क्या होता है, डेंसिटी का अपोजिट। कल आपको बताया था इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो 1/ρ कर दीजिए या फिर B/m, या फिर हम क्या लिख देते हैं इसको, V/m भी लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो हम इजीली क्या करेंगे, यहाँ से 1/ρ लिख करके सॉल्व कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो 1/ρ की वैल्यू अभी निकाली थी, कितना आया 300। तो 1/300 को सॉल्व करेंगे आप तो 0.003 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है डेंसिटी का उल्टा। डेंसिटी की क्या थी, kg पर मीटर क्यूब, इसकी हो जाएगी मीटर क्यूब पर kg। तीनों वैल्यूज निकल गई, इजी था, आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब मैं जो आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क, जिसमें कि एक क्वेश्चन में आपको किसी गैस की डेंसिटी निकालनी होगी, ठीक है। गैस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों आपके जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बेसिक थे, इजी थे, कह सकते हैं केवल फॉर्मूले रिवाइज कराने के लिए थे आपको, ठीक है। एंड आज की क्लास में मैं जो आपको इतने क्वेश्चन रखते हैं सिर्फ, और 3 न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एंड इसके बाद कल से आपके फ्लूइड की अदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी तक हमने 4-5 प्रॉपर्टी कवर की हैं, तो वो अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दी आपको न्यूमेरिकल के साथ। अब आगे पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी, जैसे श्यानता के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन देखेंगे, एडेजन, कोहेजन, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो सबके बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, इसी फ्लो में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। एंड इसके बाद मैं आपको एक सेशन और तैयार कर रहा हूँ रीजनिंग का।
बट रीजनिंग में हम क्या करेंगे, रीजनिंग में छोटी क्लास नहीं रहेंगी, रीजनिंग में जितनी भी क्लास होंगी, भले ही डेली ना आ पाई रीजनिंग की क्लास, बट उसमें मैराथन क्लास रखेंगे। यानी अगर मैंने कोई एक चैप्टर कराऊंगा तो वो सिंगल एक लेक्चर में होगा, चाहे लेक्चर 3 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, कह सकते हैं एक तरह से मैराथन क्लासेज आएंगी केवल रीजनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं रीजनिंग का, फिर दूसरा पार्ट पता नहीं कब आ पाता है, इसलिए मैं जो भी लाऊंगा आपको कंप्लीट चैप्टर सिंगल वीडियो में करूंगा रीजनिंग का, ठीक है। इस तरह से हम साथ साथ रीजनिंग भी कवर करेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने की, ठीक है। तो चलिए पहले आपको होमवर्क के क्वेश्चन देख लीजिए और घर से कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो कल मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अदरवाइज आप कर लेंगे तो फिर मैं आपको डायरेक्टली क्या करूँगा, अदर प्रॉपर्टीज जो आगे की प्रॉपर्टी बची हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और होमवर्क के क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके 3 होमवर्क के क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करके देखने हैं, जितने भी आपसे हो पाते हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो आप सुन करके इजीली समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन है, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 4 में करा चुका हूँ, 5वां है ये। फाइंड आउट मास ऑफ 3 लीटर ऑफ CO2 एट STP एंड ऑल्सो फाइंड आउट डेंसिटी। यानी यह क्वेश्चन मैंने केवल इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में समझा दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, फाइंड आउट मास, हमें मास फाइंड आउट करना है किसका, हमें CO2 दे रखा है, 3 लीटर CO2 का हमें मास निकालना है, और किस पर, STP पर निकालना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निकालना है, और साथ में हमें इसकी डेंसिटी भी बतानी है क्या होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ए लिक्विड हैज मास 35 पाउंड एंड वॉल्यूम 2 वेसल्स, फाइंड आउट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और वेट डेंसिटी इन SI यूनिट। यानी हमें यहाँ मास दे रखा है किसी भी लिक्विड का, कितना है, 35 पाउंड मास दिया है, वॉल्यूम दे रखा है यानी आयतन दिया है 2 वेसल, और हमें निकालना क्या है, डेंसिटी निकालनी है, घनत्व निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है यानी आपेक्षिक गुरुत्व निकालना है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आपेक्षिक आयतन निकालना है, वेट डेंसिटी भी निकालनी है, किसमें, SI यूनिट में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हमें यहाँ लिक्विड की डेंसिटी बतानी है यानी घनत्व बताना है, और क्या दिया है हमें, कंटेन्स 22 स्लग्स, यानी मास की वैल्यू है, मास की यूनिट होती है स्लग, एंड वॉल्यूम दे रखा है 0.78 यार्ड की पावर 3, यार्ड कहते हैं हिंदी में गज को, यानी 0.78 गज की पावर 3 दे रखा है, और हमें SI यूनिट में बताना है इसको भी। तो मैंने स्लग के बारे में बताया था आपको कि 1 स्लग में कितने ग्राम होते हैं या कितने kg होते हैं, एंड एक जो गज होता है उसमें 3 फुट होते हैं। पहले फुट, यार्ड को फुट में चेंज करना, फुट से फिर इंच में चेंज करना, इंच से सेंटीमीटर, देन आफ्टर मीटर बना के तब सॉल्व करना है इसको। तो ये 3 क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, एंड माइंड लगा के करने आपको बहुत अच्छे से, गलती मत करना, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें आपसे। यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखें। तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ये हो गया आपके 5 प्रॉपर्टी अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या, टेम्परेचर, प्रेशर कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, आगे की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। इन्हें कोशिश करेंगे करने की, नहीं होते हैं तो मुझसे कमेंट्स में बता देंगे, मैं आपको समझा दूंगा किसी भी नई लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। क्लियर। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब मैं बहुत जल्दी आपको रीजनिंग का सेशन लगाने वाला हूं, और ये जो रीजनिंग का सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, एक चैप्टर की सिंगल एक क्लास मिलेगी, उसमें चाहे वो 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, आप एक दिन ना करके 4 दिन में भले ही देखें, लेकिन मैं आपको एक ही दिन में सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करूंगा उसे, ठीक है। तो अगर चैनल से आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे ज़रूरी चीज़ बेल आइकन जरूर दबा लें, यानी घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।